प्रणाम आप लोगों को। आज हम बात करेंगे उस महिला के बारे में जिनकी जब शादी होती है ना, तो वो जब ससुराल जाती हैं तो वो देखती हैं कि हमारे घर में जो है हमारी जो नंदे हैं उनका काफ़ी राज चलता है। अगर 2 नंदे हैं, 1 है या 4 हैं, जो भी हैं, तो उनके घर में ना सिर्फ ननद का ही जो है बोलबाला रहता है। सास को अगर कभी आपसे अनबन हो गई, कभी हमने टाइमली खाना दे दिया, तो वो फटाक से फ़ोन करेंगे, आज तो 9 बजे टाइम था खाना देने का, आज तो 9:30 बज गया। तो वहाँ से उनकी ननद बोलती है, हाँ 9:30 बज गया, कल से ऐसा मत होने देना, उनको बोलना। फिर उसकी मम्मी को फ़ोन करो कि आपकी जो बेटी है वो ऐसे मेरे साथ में बिहेव करती है। तो सास को जो होता है, उनको ये नहीं लगता है कि जो हमारे घर में जो आई हैं, मुझे उनके साथ में जो है वो अपना बिहेव या जो भी कुछ है अनबन है उसे सॉर्ट आउट करना चाहिए। वो हर एक चीज़ जो है अपनी बेटी को फ़ोन के ज़रिए बताती है, या फिर वो आती हैं, या फिर वो खुद वहाँ जाती हैं, तो सारी चीज़ों को वहाँ पर बयान करती हैं, जो कि सही नहीं है। ननद को भी होना चाहिए कि मेरी माँ को बहू के साथ ही रहना है, एडजस्ट करना है, तो उसे भी यही बोलना चाहिए कि माँ तुम्हें उसी घर में रहना है, उसी के साथ रहना है, तो तुम थोड़ा खुद को भी बदलना सीखो, और तुम्हें खुद को भी बदलना चाहिए। वो नए ज़माने की है, तुम थोड़ी ओल्ड ज़माने की हो, तो दोनों को अगर मिलाप होगा तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा टाइम दो उसको समझने के लिए। एक लड़की की जब शादी होती है तो उसका पुनर्जन्म होता है, उसको भी सोचने और समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए होता है। सडनली कोई सीखा पढ़ा नहीं आता है किसी के घर में। तो ननद को जो होता है कि ज़्यादा दखलंदाजी करती हैं कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो किसको देना है, कब बेचना है, कब रखना है, तुम्हारा अगर कोई एफडी किया हुआ है मम्मी, तो तुमको कैसे उसको यूज़ करना है, अगर तुम पेंशनधारी हो, तुम पेंशन मिलता है तो तुम्हें उसको कैसे अपने पे खर्च करना है, कितना अपने पोते को देना है, पोतियों को देना है, या कितने अपने बहू को हाथ में रखना है, नहीं देना, जो भी हो, वगैरह वगैरह। ये सब जो चुगलीबाजी होती है ना नंदों की, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि हमारी मम्मी को उसी के पास रहना और उसको उसी भाभी के पास ही रहना है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि जो लड़की होती है बहुत इरिटेट हो जाती है। अगर सास को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे अपनी बहू के साथ में बैठ के, अपने बेटे के साथ में बैठ के शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ना कि अपनी बेटी के साथ में डिस्कस करना चाहिए। उससे ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि बहू को अगर वैल्यू दिखता है कि मेरी वैल्यू कम हो रही है, कम दी जा रही है, तो वो वहाँ पर बैठना ही पसंद नहीं करती हैं। ठीक है। और लड़की को भी होना चाहिए कि जहाँ पर उसके साथ की वैल्यू देनी चाहिए, तो उसे अपनी मदर, उसकी जो अपनी मम्मी है यानी, तो उसके जो दखलंदाजी है वो ससुराल में नहीं होनी चाहिए, तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो सास को बहू के साथ में रहना है और बहू को सास के साथ में रहना है। इसमें ननद को जो है ना, उसे अपना घर देखना चाहिए, अपना घर संभालना चाहिए। दोनों को बिठा करके, या आप फ़ोन के ज़रिए भी आप बता सकते हैं कि आप दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं, एक घर में एक छत के नीचे। तो जो आग लगने वाला काम है ना, वो नंदे लोग ना करें। और मैं भी किसी की ननद हूँ, मेरी भी ननद है, तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ रहें और खुशी से सबको रहने दें, यही मैं आप लोगों से विनती करूँगी। सो